हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं मस्त तंदुरुस्त जबरदस्त होंगे। आप लोगों का आज नया अभ्यास शुरू होने वाला है। अभ्यास का नाम है वर्ग और वर्गमूल। चैप्टर का नाम बेटा क्या है? वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? वर्ग और वर्गमूल। और इसको इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अब आपको क्या करना है बेटा? अब आप जो है कम से कम 50 तक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट याद कर लेना है। ठीक है, अभी पिछले क्लास में आप लोगों को हम बताए थे कि बेटा आप 1 से लेकर 50 तक का वर्गमूल याद जरूर कर लीजिए। रीजन क्या है कि आपको इसमें बहुत काम आएगा। ठीक है, तो 50 तक याद कर लीजिए, बाकी तो हम आपको सिखा ही रहे हैं किस प्रकार से वर्ग और वर्गमूल निकाला जाता है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ, अभ्यास की तरफ। ठीक है, आप बेसिक चीजें आप याद कर लीजिएगा। जितना बता रहे हैं उतनी चीजें याद कर लोगे तो आपका जो चैप्टर होगा बहुत आसान हो जाएगा लगाने में। ठीक, तो आपका पहला जो चैप्टर है एक्सरसाइज 6.1। ठीक है, अभ्यास अभ्यास 6.1 आज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं ये पहले क्लास तक खत्म हो जाती है या 2 क्लासें लेनी पड़ेंगी आपका, लेकिन यहाँ तक आज खत्म कर दे रहे हैं। कुछ प्रश्नों को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक इसमें सिर्फ बेटा इतना है कि आपको क्या करना होगा कि सारी चीजें याद करनी होगी। मतलब 1 से लेकर 50 तक का वर्गमूल याद करना होगा। इसके बाद जो चैप्टर चलेगा वो घनमूल का चलेगा। ठीक, बात समझ में आई? तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब देखो पहला इसका प्रश्न क्या है बेटा। आप लोगों के पास किताब होगा ना, आप लोग लेकर बैठिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? इसमें बताना है कौन सी ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है, आपको चेक करना है। ठीक है, तो इसका पहला प्रश्न है 625। क्या है? 625। 625 को चेक करना है क्या यह पूर्ण वर्ग संख्या है। तो देखो बेटा कैसे लगाते हैं, एक एक चीजों को आप ध्यान से देखते रहिएगा तो आपको पूरी तरीके से सारी बातें समझ में आ जाएंगी ना। लेकिन आपको क्या करना होगा, एक एक बातों को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। अब 625 है, ठीक है, आप ऐसे ही उतारते रहिए। 625 है, इसका पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है। पूर्ण वर्ग। अब पहले ये बताइए कि 625 किससे कटेगा? तो आप कहोगे कि किससे कटेगा बेटा? 5 से कटेगा ना। किससे कटेगा? 5 से। 5 इक्का नम 5 हासिल गया कितना? 5 काटेंगे ना, इसे भाग करना है, सेम भागे करना है। हासिल आया कितना? 1 आया। इसमें आगे जोड़ लेते हैं, ये बन गया 12। 5 दूना 10, 5 ते 15 करेंगे ज्यादा हो जाएगा। 5 दूना 10 हो गया। ठीक है, अब कितना हुआ? 2 बचा, 2 यहाँ जोड़ लो तो 50 25। बातें समझ में आई? आप जिस प्रकार से लासा निकालते हो सेम उसी तरीके से करना है। जिन बच्चों को ये चीजें नहीं समझ में आई कि 625 में कितना 125 कैसे आया, तो आपको क्या करना है? भाग कर लेना है, सिंपल सा। 5 से 5 करना, 5 कर लेते हो। एक भाग करना तो आता होगा ना, क्लास 8 में चले गए। 5 दूना 10 हो गया। 2 आया, अगला 5 बचा, हम 25। अगर जिन बच्चों को ये चीजें नहीं समझ में आई तो इस तरीके से देखो कितना आया इसमें, 125 आ गया। अब 125 भी किससे कटेगा? 5 से। अब कैसे देखो, एक लेकर चलेंगे तो नहीं होगा, एकदम सिंपल सा भाग करना है बस। तो 5 दूना कितना? 10 हो गया, 2 बचेगा और 50 25 हो गया। फिर 25 तो जानते हो 5 से कटेगा, 50 25, फिर ये 5 इक्यावन 5। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद के ही काम में तो सारा झंझट ही है ना। इसके बाद में क्या करना है, किस प्रकार से कैसे चेक करना है कि ये पूर्ण वर्ग है या नहीं। चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो यहाँ पर लिखा हुआ जिससे ये कटा है संख्या, उसको ऐसे लिख लो। अब जो बातें बता रहे हैं ध्यान से समझिएगा, पूर्ण वर्ग संख्या निकालना आ जाएगा एक एक चीजें। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इसका जोड़ा बना। तो वर्ग में क्या होता है? वर्ग में 2 संख्याएं ली जाती है। ठीक है, जोड़ा किसका? पेयर कितना किसका बनता है? 2 संख्याओं का पेयर बनता है। तो यहाँ 5 का 2 बार लेकर जाएंगे, ये हो गया, एक पेयर बन गया, एक पेयर है। अब पेयर बनाने के बाद क्या जाता है? पेयर बनाने के बाद ये एक पेयर से 5 का एक पेयर बना, इस 5 का एक पेयर बना। ठीक है, मतलब ये हुआ कि अगर जिस संख्या में, जिस वर्गमूल में पेयर पूरा पूरा बन जाए तो वो पूर्ण वर्ग संख्या है। जिसमें पेयर नहीं बनेगा वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। बस इतनी सी बात है। बातें क्लियर हो गई?
तो इसमें देखो दोनों का पेयर बन गया है, मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या है। किसका पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसका गुणा कर देंगे तो हम 25, तो ये भी पता चल जाएगा ये 25 का क्या है, वर्गमूल। बातें समझ में आई, 25 का वर्ग समझ में आया, इतनी बातें। आगे चले, अब आगे चलते हैं। देखो यहां पर लिखेंगे क्या कि अतः यह, ऐसे लिख देंगे सुंदर राइटिंग में अपने, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या है। अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या है। किसका पूर्ण वर्ग संख्या है, तो ये जो है 25 का क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। 625 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या होता है किसका, 25 का। बातें समझ में आ गई। अगर इतनी बातें समझ में आ गई है तो आगे चलते हैं ना। पहली सवाल समझ आ गया। अब कुछ सवालों को आप लोग भी करिएगा, ठीक है। अब दूसरी सवाल इसका देखिए, क्योंकि हम करेंगे तो एक एक चीजें ऐसे बताएंगे तो ज्यादा लंबा हो जाएगा, आप भी अब लगाइएगा, ठीक है। दूसरी सवाल क्या है, 918, ठीक है। इसमें भी चेक करना है कि पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं ना, तो किससे चेक किया जाए, ऐसे देखते हैं, ऐसे इसमें भी कर लेना। 2 से काटो, 2 चौक 8, 1 बचेगा, 2 पंचे 10, अब 1 बचेगा, 2 9 18, 500 क्या हुआ, 459 हो गया। अब 459 किससे कटेगा, 3 से देख लेते हैं, तो 3 इकन्नम 3 हो जाएगा, 3 पचे 15, 3 त्रिका 9, 153 हो गया। 153 भी 3 से देख लेते हैं, 3 पचे 15, 3 इकन्नम 3, 51 हो गया। 51 भी 3 से देखते हैं, 3 इकन्नम 3, और बचा कितना, 2 बचा, 3 सते 21। अब 17 तो किसी से कटेगा नहीं, 17 इकन्नम 17 हो गया। अब फिर क्या करिए, इसमें ऐसे बढ़िया से लिख लीजिए कि 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17। अब यहाँ पर देखो 3 का तो जोड़ा बन रहा है, लेकिन इस वाले 3 का न तो जोड़ा बन रहा है, न तो 2 का, न तो 17 का। इसका मतलब है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। बात समझ में आई, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। एक एक चीजें अगर क्लास में बने रहोगे ना, एक एक पॉइंट आपको सिखाएंगे, एक एक बातें आपको पूरी क्लास में सिखा देंगे, लेकिन आपको कंटिन्यू बनना पड़ेगा, हर एक क्लास को अटेंड करना पड़ेगा। गारंटी के साथ कहते हैं कि मैथ में जीरो से हीरो ना बना दिए आपको तो बताइएगा, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना होगा, हमारे साथ आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उतनी जितना हम कर रहे हैं आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर नहीं करोगे तो नहीं आएगा कुछ भी, ठीक है। तो जितनी बातें हम बता रहे हैं, जो चीजें आपको हम जो जो सिखा रहे हैं, क्योंकि ये जो पढ़ाई होती है ना बेटा, वो कंटिन्यू अगर किया जाए तभी वो चीजें सक्सेस होती हैं, वो चीजें समझ में आती हैं। अगर आप चाहो कि हम ये चीजें जो है कंटिन्यू ना करें, एक दो प्रश्नों में या अचानक सा कोई ट्रिक आ जाए हम उसको समझ लें, तो कुछ ही दिनों के लिए होता है ट्रिक वगैरह। आप अगर सीखना चाहते हो तो हर एक क्लास को अटेंड करिए। गारंटी के साथ कहते हैं कि आप 2 4 6 क्लासों में अपने आप को जानोगे कि हमने आज कुछ सीखा है। मन लगाकर पढ़िए बेटा, ठीक है। तो तीसरी क्लास आपकी तीसरा प्रश्न क्या है बेटा, तीसरा प्रश्न है कितना है, 10,000 है क्या, हाँ 10,000, 1,000, 4 जीरो को 10,000 कहते हैं, 4 जीरो को कहते हैं ना। लगाए इसे, देखते हैं इसको भी चेक किया जाए। 2 से काटो ना, 2 पंचे 10, 3 जीरो बचेगा। फिर 2 से काटो, 2 दूना 4 ना। अगर हम डायरेक्ट 2 से ना काट कर 5 से काटते तो अच्छा होता। 2 दूना 4, 2 पंचे 10, जीरो जीरो ना। अब हमें लग रहा है 5 से काटो, 2 से बहुत 50, 25, फिर 5 से काटे, 5 इकन्नम 5, 10 से काट दे, 10 अम्मा 100, 10 इकन्नम 10 हो गया। यहां से अच्छे से लिख लें, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 10 गुणे, पेयर बना ले। इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया ना। पेयर बजाने के बाद क्या करना है, इससे 1 2 निकाल लेना है, इससे 1 5 निकाल लेना है, इससे 1 10 निकाल लेना, और इनका क्या कर लेना है, पूरा। तो 5 दूना 10, 10 दहमा 100, आंसर कितना आ गया, 100। यहाँ पर आंसर से मतलब नहीं है, यहाँ पर लिखना है क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है, तो हाँ 10,000 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है किसका, 100 का। अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या है। बस आपको इतना लिख देना,
ये आपकी रही तीसरा प्रश्न। ठीक है, चौथे प्रश्न की तरफ बढ़े बेटा। आप लोग भी किताब निकाल लीजिए, देखते रहिए। 1225 आपका चौथा प्रश्न क्या है? 1225। 1225 एक पूर्ण वर्ग संख्या होता है। किसका है पूर्ण वर्ग? 35 का। लेकिन बता देते हैं कैसे, लगाइए ऐसे। बाबा, 5 से कटे, 5 दूना 10, 50 25। दो संख्या ली जाती है तो क्या लिखा उतारा जाता है? 0 उतारा जाता है ना। 5 दूना 10, अच्छा गलती कर दी, 5 दूना 10, 2 बचेगा, इधर 22 हो जाएगा, 5 चौक 20 और 50 25। फिर 2 से 5 से काटो, 5 से काटो, 5 चौक 20, 5 नवा 45, 7 से काटो, 7 सता 49, 7 का नाम 7 ना। यहाँ पर लिख सकते हैं 5 गुड़े 5 गुड़े 7 गुड़े 7। अब बना लीजिए, क्या पेयर बना लीजिए। इसका पेयर हो गया, इसका, इस पेयर से 5 निकला, इस पेयर से 7 निकला, 5 7 35। नीचे लिख देंगे अच्छे लिखावट में, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या है ना। ये हो गया आपका आंसर, पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं, तो बता देंगे भैया है ना। आगे लास्ट, मतलब पहले का लास्ट है क्या ये? हम कुछ गलत बता दिए हैं क्या? 1225 ना, हाँ पूर्ण वर्ग है 1225। अच्छा लास्ट नहीं है ना। 3024 इसका पांचवा प्रश्न, 3024, इसको भी चेक कर लेते हैं ऐसे। अब तो एक आध दो प्रश्न आप क्या करिए, अपने मन से भी लगाइए ना, आपको अपने मन से भी लगाना चाहिए इसको। 2 से काटे, 2 इकन्नम 2, 2 पंचे 10, 2 इकन्नम 2, 2 दूना 4। कोई दिक्कत होगा भाग कर लीजिएगा, ठीक है, कहीं पर कोई दिक्कत होगा भाग कर लीजिएगा बेटा। 2 से काटे, 2 सत 14, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। दिक्कत नहीं हो रहा होगा ना। 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, 2 सत 14 और 2 8 16, हो गया 378। फिर 2 से काटिए, 2 इकन्नम 2, 2 8 16 और 2 9 18, 189। अब इसको आप 2 से नहीं काट सकते, 3 से कटेगा। 3 छंग 18, 3 त्रिका 9 ना। अब 3 से काटिए, 3 दूना 6, 3 इकन्नम 3, फिर 3 से काटिए, 3 सते 21। अब क्या करिए, 7 से काटिए, 7 इकन्नम 7, ये होगा ना। अब यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए बढ़िया से, 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 3 गुड़े 3 गुड़े 3 गुड़े 7। जोड़ा बनाइए, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इन दोनों का जोड़ा नहीं बना। जिसका जोड़ा अब नहीं बना है तो मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या, यहाँ नीचे लिखेंगे, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। हो गया, पूर्ण वर्ग संख्या पता करना था, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, हो गया पता ना। आगे चले, अगला प्रश्न आपका चौथा प्रश्न है, छठवां प्रश्न है, सॉरी, 2901। कितना है? 2901। 2901 का क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है ना, ये बताना है कि पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। अब 2901 को अगर आप 3 से काटिए ना, वैसे ये हमें लग रहा है ये पूर्ण वर्ग संख्या वैसे नहीं लग रहा है क्या? नहीं, देखते हैं पहले ना। 2901 3 से काटे, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 28 29, 2 बचेगा, 3 6 18, 3 7 21, 967, 967, 967 कटता है बेटा, 967 इकन्नम 967, किसी संख्या से ये कटेगा नहीं। तो ये यहाँ पर लिख देंगे 3 गुड़े 967। अब यहाँ पर अच्छे से नीचे क्या लिख देंगे, अच्छे हेड राइटिंग में, आता है यहाँ पूर्ण वर्ग संख्या, आता है यहाँ पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। हो गया काम खत्म, आपका ये पहला प्रश्न हो गया खत्म ना। अब आपको इसी तरीके से दूसरा प्रश्न कर लेना, तीसरा प्रश्न इसी तरीके से कर लेना है। दूसरे प्रश्न में चले बढ़े आगे, दूसरा तीसरा प्रश्न है, बस ऐसे ही चेक करना है बस, ठीक है, ऐसे ही जैसे बता रहे हैं आपको वैसे ही चेक करना है।
देखिए बेटा, दूसरा प्रश्न बढ़ते हैं हम दूसरे प्रश्न की तरफ, बिना किसी टाइम को जाया किए हुए ना, बिना किसी टाइम को जाया किए हुए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपको कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई समस्या हो, तो उस चीज को आप शेयर कर सकते हो ना। आप बता सकते हो कि सर जी दिक्कतें आ रही हैं, नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा कुछ भी आपको लगे तो। नहीं लग रहा है बेटा तो बहुत बढ़िया बात है, लगना भी नहीं चाहिए ना, आपको लगना नहीं चाहिए आपको ना। तो आप लोग क्या करिए कि चले आगे बढ़े। चेहरा ब्लैक कलर की दिख रहा है क्या? ठीक है, यहाँ दिख रहा है ना आपको, कोई दिक्कत नहीं, चेहरा ब्लैक दिखने से कोई मतलब नहीं निकलता है। हमारी सुंदरता से आप लोग क्या, हमारे टैलेंट को देखो, सुंदरता बाद में ना, फिल्टर लगा लगा के आगे बढ़े बेटा। हाँ, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से सम संख्याओं के पूर्ण वर्ग पर सही का चिन्ह लगाइए। आपको कुछ नहीं करना है इसमें, सम विषम वाले पर झंझटे नहीं पालना है। जो पूर्ण वर्ग संख्या होगा उसको सही का चिन्ह लगाइएगा, जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा उसको गलत का चिन्ह लगाइएगा, बस इतना ही करना है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि जो आंसर सम आएगा, सम विषम संख्या जानते हो ना, जो संख्या दो से कटती है वो सम, और जो दो से ना कटे वो विषम। आंसर अगर सम आएगा तो सही का चिन्ह लगाइएगा, विषम आएगा तो गलत का चिन्ह लगाइएगा। एक सवाल हम बताते हैं उसके बाद आप लगाइएगा, ठीक है। दूसरी की पहली सवाल, दूसरी की पहली सवाल कितना है, 4 4 8 9, यही है ना, यही सवाल है ना। तो अब इसको लगाओगे कैसे बेटा, लगाने का तरीका सेम वही तरह है, कोई अंतर नहीं है। आप आराम से लगा सकते हो, लेकिन आप लगाओगे नहीं, हमको ये मालूम है ना। अब ये देखो कितना लिखा हुआ है, 4489। 4489 कटता किससे बेटा, 61 से कटेगा, ठीक है। 61 से नहीं, 67, 67 का वर्ग, ये वर्ग होता है, ठीक है। आप 4489 गुड़े 67 गुड़े 67 करेंगे तो कितना आएगा, 4489। तो 67 गुड़े 67 करने पर, ठीक है, फिर 67 से काटेंगे तो कितना आएगा, एक आएगा। आप गुड़ा करके आप इस चीज को देख सकते हो। यहाँ पर लिखेंगे 67 गुड़े 67, 67 को 67 कहा जाता है बेटा, कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। जोड़ा बन गया, यहाँ से एक 67 क्या निकल गया, बाहर निकल गया। इसका आंसर कितना आ गया। अब आप यहाँ पर आपका आंसर क्या देना है, सही का चिन्ह लगाना है, गलत का, ठीक है। अब देखिए 67 जो होता है, 67 सम है या विषम, तो आप कहोगे सर ये विषम है क्योंकि ये दो से कटेगा नहीं, तो इसमें किसका चिन्ह लगा देना, गलत का चिन्ह लगा देना है। बस इतने से करना है, बस और कुछ नहीं करना। बात समझ में आई, इतनी बातें आपको क्लियर होती चल रही हैं सारी चीजें की नहीं। दूसरे प्रश्न में यही करना है बेटा, ठीक है। आगे चले, एक दो प्रश्न इसमें हमें लग रहा है आपको हम क्या करेंगे, होमवर्क के लिए देंगे, ठीक है। होमवर्क के लिए आपको एक दो प्रश्न दिया जाएगा। दूसरा प्रश्न क्या है बेटा, 3844 कितना है, 3844। आप इसको भी लगाइए ऐसे, इसको भी लगाइए। आप देखो किससे कटेगा, दो से कटेगा, दो इक्का नम दो, दो नौ 18, दो दूना 4, दो दूना 4, फिर दो से काटो, 2 8 16, दो नौ 18, दो छंग 12, दो इक्का नम दो, 961। याद होगा 961 किसका वर्गमूल होता है बेटा, 31 का होता है। 31 सामने कितना होता है, 961, 31 से ये कट जाएगा, ठीक है। आपको ये चीजें आपको, इसीलिए हम क्या कहते हैं कि आपको 50 तक जो वर्गमूल है, वर्ग और वर्गमूल याद रखना पड़ेगा, ठीक। तो 2 गुणे 2 गुणे 31 गुणे 31, जोड़ा बना लीजिए, इस जोड़े से दो, इस जोड़े से 31, गुणा करेंगे कितना आएगा, दो ही नम दो, तीन दूना 6, 62 आ गया ना। 3844 किसका वर्गमूल होता है, 62 का होता है। इतनी बात समझ में आई। अब हमें 62 से तो लेना देना है नहीं, हमारा आंसर 62 तक कोई कहा ही नहीं है। हमको कहा है कि ये सही है कि गलत का चिन्ह लगाना है, तो सम होने पर सही का चिन्ह। अब 62 सम है कि विषम, कहोगे सम है सर तो सही का चिन्ह लगा दीजिए। इतनी बातें क्लियर हो गई, हाँ, बातें क्लियर हो गई आपकी कि नहीं। अगर आपको बातें क्लियर हो गई हो तो तीसरा सवाल आप लोग लगाइए, तीसरे सवाल को आप लोग लगाइए भाई। तीसरा सवाल लगाइए, हम तब तक का पानी पी लें। तीसरा,
तीसरा सवाल लगाए कि नहीं आप लोग? लगा लिए होंगे ना, होनहार हो। देखो तीसरा सवाल क्या है बेटा आपका, 6561, यही है ना? 6500 तीसरा सवाल, इस दूसरे का तीसरा, 6561। वैसे आपको कुछ प्रयास करना चाहिए कुछ प्रश्नों का ना, अपने मन से भी लगाना चाहिए बेटा। 3 से लिखें, 3 दूना 6, 3 इकन्नम 3, 2 हुआ, 3 8 24, 2 हुआ, 3 सते 21, 2187। अब फिर 2 से काट ली, 3 से काटिए, 3 सते 21, 3 दूना 6, 3 नवा 27, 729। याद है 729? 729 होता है 27 का वर्ग बेटा ना। तो यहाँ पर क्या कर ले, 27 27 शाम में कितना होता है 729, तो 27 से कट जाएगा, एक आ जाएगा, आराम से ऐसे लगा सकते हो ना। 3 गुड़े 3 गुड़े 27 गुड़े 27, जोड़ा बनाओ इसका इसका, 3 बाहर निकला, इधर 27, 27 त्रिक कितना होता है 81। आंसर आपका कितना आ गया बेटा, ये आ गया ना, आंसर आ गया। समझ में आ गई बातें कैसे क्या करना है? अब आपको यहाँ पर आंसर क्या देना है, सही है कि गलत ना। 81, 81 आप बताइए कि ये जो है सम है कि विषम, तो आप बोलोगे कि ये क्या है, ये विषम संख्या है, तो यहाँ क्रॉस का चिन्ह बन जाएगा। बातें क्लियर हुई? यहाँ तक बातें समझ में आ गई बेटा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक ना। आगे चले, ये आपका रहा कौन सा, चौथा प्रश्न। ठीक, ये चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न कहा है कि 1089 ना, बात समझ में आई? ये प्रश्न है आपका चौथा। 1089, 1089 का वर्ग पता करना है, वर्गमूल निकालना है, कैसे निकलेगा, किससे कटेगा, 3 से कटेगा ना। 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, हो गया, एक बचा, 3 छंग 18, 3 त्रिका 9, फिर 3 से काट दो, 3 इकन्नम 3, 3 दूना 6, 3 इकन्नम 3, ये 181, 11 ग्राम में 181, 11 इकन्नम 11। तो ये यहाँ पर लिख दो, 3 गुड़े 3 गुड़े 11 गुड़े 11, तो जोड़ा बना लो, 3 गुड़े 11, 11 तिका 33। अब ये बताइए कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं, हाँ पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। आप कहोगे पूर्ण, हाँ सॉरी पूर्ण वर्ग तो है ही, इसमें बताना है आपको कि ये सम 33 सम है कि विषम, तो आप क्या कहोगे बेटा कि ये विषम है, तो यहाँ क्रॉस का चिन्ह लगा देना है बस। ठीक है, यहाँ पर क्या लगाना है, क्रॉस का चिन्ह लगा देना है। बातें समझ में आई? ये रहा आपका कौन सा प्रश्न संख्या चौथा। पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़े, आपका पांचवा प्रश्न ये रहा। ठीक, पांचवा प्रश्न क्या है, 1225। 1225 अभी बताए थे क्या हम आपको, हाँ कहीं पर आपको बताया गया था आगे ना। 1225, 1225 को काटोगे, 500 काटोगे, 5 से 5 दूना 10, 5 दूना 10 हो गया, हाँ बताए थे कहीं पर। 5 चौक 20, 50 25, फिर 5 से काटो, तो 5 5 चौक 20 और 5 9 45, 7 से काटो, 7 सता 49, 7 इकन्नम 7, यहाँ पर यहाँ लिख दो, 5 गुड़े 5 गुड़े 7 गुड़े 7, जोड़ा बना लो, 5 गुड़े 7, 7 बचे 35 ना। अब आप बताइए 35 सम है कि विषम, कहोगे सर जी ये विषम संख्या है, तो यहाँ क्रॉस का चिन्ह लगा दीजिए ना। बात समझ में आई? हो गया यहाँ तक बातें, आगे चले अगला प्रश्न, और दूसरे का लास्टवां और आज का भी लास्टवां प्रश्न है। ठीक है, ये रहा आपका छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न, छठवां प्रश्न क्या है, 676, 676 देख लेते हैं। 676 का बहुत बड़ा चीज है, 676 भी देख लिया जाता है। 2 से काटे 3 से काटे, आप लोग बताइए 2 से काटे या 3 से काटे। 2 से काटे, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 8 16 ना, फिर 2 से कट जाएगा, 2 इकन्नम 2, 2 छंग 12, 2 9 18, 169 आया। अब जानते हो 13 से कटता, 13 इकन्नम 13 हो गया, 2 गुड़े 2 गुड़े 13 गुड़े 13, जोड़ा बन गया, 2 निकल कर आ गया, इधर 13 निकल कर आ गया, और 13 दूना क्या हो गया 26।
अब बताइए 26, ये सम संख्या है कि विषम कहोगे? सम संख्या है तो सही का निशान लगा दीजिए। बातें समझ में आई बेटा? कितना आसान आसान प्रश्न है। इसी तरीके से आपको तीसरा वाला लगाना है। तीसरा वाला आप लोगों को होमवर्क के लिए है। उसमें क्या बताना है बेटा? विषम संख्याओं का पूर्ण वर्ग निकालना है, उसमें सही का निशान लगाना है और उसको गलत लगाना है। जैसे अभी करते चले आए हैं उसी तरीके से तीसरा प्रश्न भी लगेगा। ठीक है, बात क्लियर हुआ? तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी बात होगा कल। तब तक के लिए जय हिंद।